हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिलाषा। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और बहुत बढ़िया से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल में हम डिस्कस करते हैं बिज़नेस स्टडी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स। और अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिज़नेस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बिज़नेस होता है उसमें बहुत सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। बिजनेसमैन होता है, फिर उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, सप्लायर्स होंगे, प्रोडक्शन वाले होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे। इस तरह से मतलब ओवरऑल एक बिज़नेस एक सोसाइटी के अंदर ही रन करता है। अकेले तो कोई बिज़नेस चला नहीं सकता। इसीलिए जो बिज़नेस होता है उसकी बहुत सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। समाज के प्रति भी उसके बहुत सारे दायित्व होते हैं, जिसको भी उसके दायित्व को निर्वाह करना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए इन्हीं के बारे में आज हम अच्छे से समझते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसे अच्छे से समझिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The social responsibilities of business refer to the ethical obligation of a business to contribute to the welfare of society and not solely focus on maximizing profits। देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक तरीके से एथिकल ऑब्लिगेशन है कि ये उनके एक नैतिक मूल्यों की तरह ही है बिज़नेस के लिए, कि उसे अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी कंट्रीब्यूट करना है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने ही प्रॉफिट को बढ़ाने के बारे में ही सोचता रहे, सोसाइटी को इग्नोर करके। यानी जो वेरियस पार्ट्स हैं सोसाइटी के, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मान लो वो एम्प्लॉयज़ हो गए उसके खुद के, या सप्लायर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, या इन्वायरमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये सभी के प्रति भी उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसे भी वो अगर निभाकर चलता है या जिनका भी वो पालन करेगा तो उसका बिजनेस ओवरऑल ग्रो ही करेगा और उसे भी बेनिफिशियल होगा और सोसाइटी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग एक्शंस एंड मेकिंग डिसीजंस that benefit not only the business but also its stakeholders including employees, customers, the government, society and the environment। देखिए, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर वो उनको ध्यान में रखकर अपने बिज़नेस के डिसीज़न लेता है, सोसाइटी को थोड़ा सा ध्यान में रखकर अपने जो भी बिज़नेस है उसको चलाता है, तो ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है। और जो उसके कस्टमर रहेंगे, एम्प्लॉयज़ रहेंगे, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, सब कुछ वो अच्छे से फॉलो कर पाएगा और ये ओवरऑल उसके बिज़नेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। यही होती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिज़नेस की। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, आखिर क्या फ़ायदा है अगर कोई बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता है अपनी वेरियस ग्रुप्स के प्रति। अ बिजनेसमैन मस्ट परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सेल्फ इंटरेस्ट, देखिए सबसे पहले तो उसका खुद का इंटरेस्ट है। अगर वो अच्छे से मान लो अपने कस्टमर्स को ट्रीट कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को ट्रीट कर रहा है, या गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह मान रहा है, तो ये उसके लिए ही एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इससे उसका ही बिज़नेस ग्रो करेगा। फिर बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिज़नेस, अगर मान लो ये सब लोग उससे सेटिस्फाइड रहे, कस्टमर, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर्स, ये सभी जो सोसाइटी के ग्रुप है वो उससे अगर सेटिस्फाइड रहते हैं तो उसको भी बिज़नेस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट मिलता है। फिर एक पब्लिक इमेज क्रिएट होती है। आपने भी देखा होगा कि जो बिज़नेस सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, मान लो कोई चैरिटी वर्क करते हैं या इन्वायरमेंट के लिए जागरूकता दिखाते हैं, तो उनकी एक अलग पब्लिक इमेज भी बहुत अच्छी सी क्रिएट होती है। फिर अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अगर वो ओवरऑल सभी रूल्स को खुद ही मानकर अच्छे से करेगा तो गवर्नमेंट का भी ज़्यादा इंटरफेरेंस उसको नहीं झेलना पड़ता अपने बिजनेस में। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, और इसके बाद वो सोशल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर पाता है अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता है। तो ये कारण होते हैं कि एक बिजनेसमैन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए अच्छे से अपनी बिज़नेस को चलाने के साथ साथ में। तो अब देख लेते हैं हम कि कौन कौन से वो ग्रुप है जिनके प्रति उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिज़नेस की। जैसे उसके अंदर उसके कस्टमर आ जाएंगे, गवर्नमेंट, सप्लायर, इन्वेस्टर या इन्वायरमेंट, इन सब के लिए उसके क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी है, उन्हीं को हम अच्छे से अब देख लेते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। देखिए, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि बिज़नेस एक अकेला व्यक्ति से तो बिज़नेस बनता नहीं, उसमें बहुत सारे पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। कंज्यूमर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, इन्वेस्टर्स, ऑनर, शेयर होल्डर्स, या इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व होता है, और उसके सप्लायर्स हो गए। इस तरह से सबसे मिलाकर ही बिज़नेस इन्हीं के बीच में चलाया जाता है। तो अब इनके लिए उसकी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हीं को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे कंज्यूमर्स। जैसा कि हमने सभी ने सुना है कि
बिज़नेस के लिए जो उसका कस्टमर है वही भगवान होता है, ग्राहक ही भगवान के समान है। तो सबसे पहले उसके बारे में भी उसको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि उनके प्रति उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है। तो इनको देखते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। देखिए कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, और इन चीज़ों को आप जब भी लिखने जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स में, तो एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आप सोचिएगा कि हम लोग अपने पर्टिकुलर बिजनेसमैन से या किसी भी रिटेलर से, किसी से भी हम मान लो कोई डील करते हैं तो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारी ही चीज़ें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएंगी बिजनेसमैन की हमारे लिए। तो देखिए सबसे पहला होता है कि हमको सेफ़ आइटम बनाने हैं और क्वालिटी भी मेंटेन करनी है साथ में। ऐसा नहीं, मान लो आपने प्रेशर कुकर बना रही है आपकी फैक्ट्री, तो ऐसा नहीं कि आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर रहे हैं और वो अल्टीमेट कंज्यूमर को कोई हार्म कर दे, या आप क्वालिटी गिरा कर कोई प्रोडक्ट उसे बेच रहे हैं। तो ये इस तरह का प्रोडक्शन एक बिजनेसमैन के द्वारा नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर्स के लिए उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसे जो भी गुड्स और सर्विसेज वो बना रहा है उसकी रेगुलर सप्लाई मेंटेन करनी चाहिए मार्केट में, नहीं तो कभी वो नहीं मिलेगा या ज़्यादा मान लो रेट पे मिलता है, फिर इस तरह से मतलब सप्लाई उसकी मेंटेन करनी चाहिए। फिर टू एजुकेट कस्टमर रिगार्डिंग द यूज़ एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में ठीक से कंज्यूमर को पता ही नहीं होता है कि उनमें क्या कंटेंट्स है, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स है, कैसे उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये सब भी एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छे से उसके बारे में कस्टमर को प्रॉपरली एजुकेट करें। बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में उनमें थोड़ी सच्चाई उनको रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ तो भी जो बताते हैं कि 5 दिन में रंग गोरा करे, इस तरह के जो फेयरनेस क्रीम के ऐड आते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही वो मान लो अपने कस्टमर से झूठ बोलते हैं, उसके बारे में झूठे विज्ञापन वो देते हैं। इस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए, उसे उसमें थोड़ी सच्चाई रखनी चाहिए। एक्चुअल जो चीज़ है उसी के बारे में वो एडवर्टाइज़ उसे करना चाहिए। फिर टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसे कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए बिजनेसमैन को। जैसे कि हो गया कि वो अडल्ट्रेशन कर रहा है, कोई मिलावट कर रहा है, या वज़न कम ज़्यादा तोल नाप के दे रहा है इस तरीके से, या कोई ब्लैक मार्केटिंग का वो काम करता है, या कंज्यूमर्स को जानबूझ करके किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रेट पे बेच रहा है, क्वालिटी गिरा के बेच रहा है, ये सभी चीज़ें उसको नहीं करनी चाहिए। उसे फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक बिज़नेस की अपने कंज्यूमर्स के लिए। फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़। अब देखते हैं कि उसके जो कर्मचारी होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, जो वर्कर्स हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें वो सैलरी देता है, या उसकी फैक्ट्री में कोई मजदूर काम कर रहे हैं, इनके लिए भी उसकी बहुत सी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि ये लोग अगर सेटिस्फाइड रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तभी उसका बिजनेस ओवरऑल ग्रो कर पाता है। तो देखते हैं इनको। प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, सबसे पहले उन्हें उनकी जो काम है उसके लिए फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए। उनकी सैलरी वेजेस जो भी है उन्हें मतलब उतना मिलना चाहिए कि जितना वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें प्रॉपर फेयर कंपनसेशन दिया जाए। प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ़ वर्किंग कंडीशंस, उन्हें अच्छी और ऐसी वर्किंग कंडीशंस दे जिससे उनकी हेल्थ वगैरह भी अच्छी रहे। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई ख़राब माहौल में ही काम कराया जा रहा है, या उन्हें प्रॉपर ब्रेक नहीं दिए जा रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है, इस तरीके से नहीं। उन्हें एक अच्छा और सेफ़ इन्वायरमेंट या वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे काम करने के लिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक एम्प्लॉय को अपने पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए बिज़नेस की तरफ से। जैसे उसका प्रमोशन कर दिया जाए, उसे और ट्रेनिंग दी जाए जिससे उसकी स्किल्स को डेवलप कर पाए। इस तरह से चीज़ें भी होनी चाहिए बिज़नेस के अंदर। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करके या उनसे उनकी भी राय लेके, मतलब बिज़नेस में इस तरह से उन्हें भी ऐसा लगना चाहिए कि प्रॉपर इस बिज़नेस से हम लोग भी बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आए और वो अपना काम करके अपने 9 घंटे की जो शिफ्ट थी, 8 घंटे जो उनका काम है, इस तरह से वो करके चले जाए। इससे क्या होगा, उनमें फिर एक बिलोंगिंगनेस का सेंस नहीं आता। इसीलिए उन्हें डिसीजन मेकिंग में थोड़ा इन्वॉल्व करके इस तरह से उनको भी अच्छा लगेगा, वो सेटिस्फाइड रहेंगे और ये बिज़नेस को ही हेल्प कर देगा। फिर आता है टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड सर्विसेज लाइक हाउसिंग, मेडिकल, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्हें इंसेंटिव भी दिए जाने चाहिए समय समय पे और सर्विसेज मिलनी चाहिए। जैसे अगर बड़ा बिजनेस है कोई अच्छा, तो उसे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हाउसिंग, मेडिकल, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स या उनके बच्चों की पढ़ाई का, इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स उनको दिए जाने चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, मोटिवेट होते रहेंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे और अपना वर्क अच्छे से करेंगे। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिज़नेस की अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति। फिर देखते हैं उसके जो ऑनर्स, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स, जो कहते हैं कि मालिक होते हैं बिज़नेस के, उनके प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिज़नेस की, उनको देखते हैं।
टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला तो कि जो वो पैसा उसमें लगा रहे हैं उसकी सेफ्टी होनी चाहिए कि वो उन्हें वापस मिलेगा। टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उन्हें उचित और रेगुलर रिटर्न मिलना चाहिए जितना पैसा उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया है उनकी पर्टिकुलर बिजनेस में। टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, देखिए बहुत बार क्या होता है कि जो बिज़नेस होगा वो अपने जिन लोगों ने उसमें मतलब पैसा लगाया है उनके प्रॉपर बिजनेस में, उससे वो अपनी कंडीशन छुपाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन अगर ज़्यादा भी हो रहा है प्रॉफिट तो भी नहीं दिखाते, या मान लो लॉस में भी जा रही है कंपनी तो छुपाएंगे। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, उनको सही जानकारी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, बिजनेस के बारे में इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए। टू इंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो पैसा इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए, उसका सही उपयोग करने के लिए जो रिसोर्सेज उनका अच्छे से यूज़ करना बिजनेस के हाथ में, तो ये उसे करना चाहिए। टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टर्स को भी डिसीजन में उनका भी पूरा मतलब वो होना चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि बिज़नेस में अब क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनसे उनका इन्वेस्टमेंट ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो इसलिए उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए। फिर देखते हैं हम गवर्नमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारे बिज़नेस की, क्योंकि गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है उन पर ही एक बिज़नेस प्रॉपर वर्क करता है। तो गवर्नमेंट्स के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो देखते हैं। तो अबाइड बाय रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज, जो भी रेगुलेशंस रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए उनका वो पालन करें। टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ ऑन टाइम, जो भी टैक्स और उन पे जो भी वो लगाई जाती हैं ड्यूटीज़, जो मतलब हम बोलते हैं कि शिपिंग चार्जेस या कुछ भी इस तरह का वो वर्क करते हैं, या टैक्स उनके जो बनते हैं वो टाइमली वो पे कर दे। टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, कोई ऐसी सामाजिक समस्या है जैसे गरीबी को मिटाना है, अनएम्प्लॉयमेंट को, इस तरह की में वो हेल्प करे गवर्नमेंट की। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग स्पेशली व्हेन इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड सो दैट कंट्रीज रेपुटेशन इज़ मेंटेन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो एक बिजनेसमैन होगा या एक्सपोर्टर होगा वो बाहर कोई माल एक्सपोर्ट करता है और मान लो वो ख़राब क्वालिटी का करेगा तो उससे पूरे रेपुटेशन हमारी कंट्री की ख़राब होगी, और गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। इसलिए उसका एक थोड़ा सा दायित्व बनता है कि वो बाहर अच्छे से ट्रेड करे, फेयर प्रैक्टिसेस ले वहाँ पर भी, जिससे क्या होता है कि हमारी कंट्री की रेपुटेशन भी मेंटेन रहे। टू कोऑपरेट इन प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, जो अगर गवर्नमेंट कभी कोई नया कुछ प्लान कर रही है इकोनॉमी के लिए, कुछ और एक्टिविटीज़ करनी चाहती है जिससे कि इकोनॉमी को डेवलप कर सके, तो उसमें भी उसे पूरी तरीके से सहयोग करना चाहिए गवर्नमेंट का। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के प्रति बिजनेस की। अब देख लेते हैं सप्लायर्स के लिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का, क्योंकि वो माल सप्लाई नहीं करेंगे टाइम से तो भी बिजनेस नहीं चल पाता, कोई प्रोडक्शन वर्क नहीं हो पाएगा। तो उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बिजनेस की। टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर्स, उन्हें पेमेंट रेगुलर होना चाहिए, उनका पैसा उसको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं से माल परचेस करते हैं, किसी तरह से अरेंज करते हैं और फिर इनको लाकर सप्लाई करते हैं, तो उनका रेगुलर पेमेंट होना चाहिए। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग्स विद द सप्लायर, उनको उनके माल के बदले में जो प्रॉपर कंपनसेशन है उनका सही पैसा उनको दिया जाना चाहिए, फेयर डीलिंग करनी चाहिए उनके साथ। टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स विद देम, देखिए जो छोटे लघु उद्योग वाले जो सप्लायर्स हैं, मान लो कोई इस तरह के हैं कि जो स्मॉल स्केल पे उनका सप्लाई का काम चला रहे हैं, उनको भी अच्छे से उनके साथ असिस्ट करना चाहिए, उनकी भी हेल्प करना चाहिए, उनका भी संरक्षण एक बिज़नेस को करना चाहिए, उनसे ऑर्डर प्लेस करके उनसे भी सामान लेते रहना चाहिए। टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, देखो बिजनेसमैन क्या होता है, उसे पता है, वो बाहर इन्वेस्टिगेशन करता है, एडवर्टाइजिंग करता है अपने प्रोडक्ट की, तो वो जानता है कि उसके रिसर्च के बेसिस पे कि कस्टमर्स को क्या प्रोडक्ट चाहिए, तो उसे सप्लायर्स को पूरी तरह से बताना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स सप्लायर्स। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और मॉडर्न टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न हमारा इन्वायरमेंट को लेके, बिजनेस और इन्वायरमेंट जो कि आजकल बहुत अफेक्ट हो रहा है। बिज़नेस के कारण इन्वायरमेंट हम सभी देख रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया है या क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बिज़नेस का भी एक इसमें इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो देखते हैं कि क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बिज़नेस की इन्वायरमेंट के लिए, जिससे कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी हो और बिज़नेस भी ओवरऑल अच्छे से ग्रो कर पाए। तो देखते हैं, फर्स्ट है मेकिंग यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, देखिए उसे ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए प्रोडक्शन में जिससे कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, अपनी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलती है फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, उनको भी अच्छे से रिसाइकल करने की एक प्रॉपर प्रोसेस होनी चाहिए।
ट्रीटिंग द वेस्ट थ्रू टेक्नोलॉजीज बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर और डंपिंग ऑन द लैंड। देखिए आपने सुना होगा कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये सब भी बिजनेस का या फैक्ट्रीज का इनका एक बहुत बड़ा रोल हो गया है आजकल, क्योंकि ये लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिना ही ट्रीट किए ऐसे ही मतलब जब पानी में या ज़मीन में या एयर में जब ये जाते हैं गैस वगैरह, तो इससे क्या होगा, पूरा पॉल्यूशन हो जाता है। तो उनको बिज़नेस को चाहिए कि इन वेस्ट का कुछ ट्रीटमेंट करके ही उनको पानी में इस तरीके से ज़मीन के अंदर डंप किया जाए, जिससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कम होगा। पार्टिसिपेटिंग इन इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ सच एज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, क्लीनिंग रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। जो इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्वच्छता अभियान हो गया, वृक्षारोपण हो गया, नदियों को साफ़ करना हो गया, तालाबों को, इन सब में भी बिज़नेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेकिंग यूज़ ऑफ इको मार्क्स बाय प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। जो इको मार्क्स हम देखते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, इस तरह के प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो इको फ्रेंडली होते हैं, मीन्स इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स उसको बनाने चाहिए। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स। और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए इस तरह के कुछ अभियान चलाकर या इस तरह के प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाकर, टेक्निक्स को लाकर जो कि इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी हार्म ना करें। तो इस तरह से इन्वायरमेंट के प्रति भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बिज़नेस की, जिनका भी उसको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। और ये सभी जो हमने पढ़े इंटरेस्ट ग्रुप्स, अलग अलग सप्लायर्स हो गए या कस्टमर हो गए, कंज्यूमर हो गए, हमारे इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, इन सबको भी प्रोटेक्ट करके बिज़नेस को, इनके लिए भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, जिससे ही उसका बिज़नेस ओवरऑल अच्छे से ग्रो कर पाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अब अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है बिज़नेस एथिक्स, जो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक छोटा टॉपिक, जिससे हमारा जो पार्ट ए है सिलेबस का वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है, और प्रीवियस वीडियोस भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।